हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे मैथ्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपका 1000 डिवाइडेड बाई 100 डिवाइडेड बाई 10 को सरल कीजिए। इस पूरे क्वेश्चन को क्या करना है, हमें सरल करना है। तो इसे करने का दोस्तों सबसे आसान तरीका मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। जो बड़ी वाली संख्या है उसे आप क्या करेंगे, हमेशा ऊपर लिख लीजिए। बड़ी संख्या क्या है दोस्तों, पूरे में 1000 बड़ी संख्या है, इसे ऊपर लिख लेना है। और जो छोटी संख्या है उन्हें नीचे लिख लीजिए। सभी डिवाइड में है, नीचे लिख लीजिए। 100 गुने 10 ये आपकी छोटी संख्या है, इन्हें आप नीचे लिख लो। बस आपका दोस्तों आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कटा लो, दो जीरो से आप दो जीरो कटा लीजिए। क्या बचा, एक ही तो बचा, यही आ गया आपका आंसर। पहला ऑप्शन सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, एक। क्लियर दोस्तों। कभी कभी क्या करते हैं, यहाँ पर हमारा 1000 लिखा हुआ है तो हम 1000 लिख लेंगे। अब भाग वाली संख्या को गुना में पलटेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा 1/100 आ जाएगा। फिर इस भाग वाली को भी गुना में पलटेंगे, क्या आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा। तरीका वही है। ठीक है दोस्तों, जीरो से जीरो कटेगा, दो जीरो से दो जीरो कटेगा, तब भी वही आंसर आना है। एक का मल्टीप्लाई एक से, एक का एक से, तब भी आपका आंसर एक ही आना है। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। आपको मल्टीप्लाई में चेंज मत कीजिए। अगर आपको चेंज नहीं करना आता कोई बात नहीं, आपको क्या करना है, बड़ी संख्या ऊपर लिखनी है, जो छोटी छोटी संख्या है उन्हें नीचे लिख लेना है। आपको बस कटा लेना है, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गया क्वेश्चन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 1/7 डिवाइडेड बाई 4/5 डिवाइडेड बाई 5/28 को सरल कीजिए। ठीक है दोस्तों, हमें क्या करना है, इसे सरल करना है। जब हम इसे सरल करेंगे दोस्तों, ये हमारे पास कितना है, 1/7 है। अब ये भाग वाली संख्या है, इसे जब हम गुना में करेंगे तो संख्या पलट जाएगी। मतलब नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाले नीचे। ऊपर 4 है, नीचे 5 है, तो पलट जाएगी। 5 ऊपर, नीचे 4 आ जाएगा। जब हम भाग से इसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो संख्या पलट जाती है। इस डिवाइड को भी मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये संख्या भी पलट जाएगी। 28 ऊपर पहुंच जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। ये बात आपको याद रखना है कि हम डिवाइड वाली संख्या को कभी भी पलटते हैं, गुना में कन्वर्ट करते हैं तो संख्या पलट जाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ 5 से ये 5 को आप कटा दीजिए। 7 का 4 से मल्टीप्लाई कितना होता है, 28। 28 से 28 कट जाएगा कितनी बार में, एक बार में। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपका एक आ गया। कितना आ गया दोस्तों, एक आ गया। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बताइए कितना मुश्किल क्वेश्चन है और कितनी आसान तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। आप ये डिवाइड का साइन देखकर घबराइए बिल्कुल भी मत। इसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। मल्टीप्लाई में जब कन्वर्ट करेंगे तो संख्या पलट जाती है, नीचे वाली संख्या ऊपर पहुंच जाती है, ऊपर वाली नीचे आ जाती है। बस कटा लेना है। 5 से 5 कट गया। 7 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 28। इस 28 से ऊपर वाले 28 को काटेंगे तो एक बार में कटेगा। आ गया आपका आंसर। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 15/16, 19/20, 24/25 और आपका 34/35 में सबसे छोटी भिन्न है। ठीक है, तो मैं आपका इसी क्वेश्चन में सभी चीज़ क्लियर कर दूंगा। छोटी भिन्न निकालना, बड़ी भिन्न निकालना, या फिर आरोही क्रम पूछा जाए या फिर अवरोही क्रम पूछा जाए, सभी चीज़ें मैं आपकी इस क्वेश्चन में क्लियर कर दूंगा, जिससे कि भिन्न आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, आपको करना क्या है, सबसे छोटी भिन्न इसमें पूछी गई है, कोई बात नहीं। सबसे पहले तो आप भिन्नों का अंतर करेंगे। ठीक है, भिन्नों का अंतर मतलब अंतर ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या का अंतर करेंगे। ठीक है, 15-16 का अंतर दोस्तों कितना आ जाएगा, 15-16 का अंतर 1 आ जाएगा। क्लियर है। 19-20 का अंतर भी यहाँ पर 1 आ जाएगा। 24-25 का अंतर भी 1 आ जाएगा। 34-35 का अंतर भी 1 आ जाएगा। यहाँ तक तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। जो अंतर आया है उस अंतर से क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या में आप भाग दे देंगे। ठीक है, इस अंतर से क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या में भाग देंगे, मतलब 15 में भाग देंगे। यहाँ पर 19 में भाग देंगे, यहाँ पर आप 24 में भाग देंगे, यहाँ पर आप 34 में भाग देंगे। क्लियर दोस्तों, बात समझ में आ गई। अब 1 से आप किसी भी संख्या में भाग देंगे वही संख्या रहेगी। 1 से 15 में भाग देंगे, 15 ही आना है। यहाँ पर 19 आना है, यहाँ पर आपका 24 आना है और यहाँ पर 34 आना है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा है सबसे छोटी भिन्न। यहाँ पर जो सबसे छोटा आपको मिलेगा वही सबसे छोटी भिन्न है। 15, 19, 24, 34 में सबसे छोटा कौन, 15। किससे निकल के आया है, 15, 15/16 से। ठीक है, यही क्या हो जाएगी, सबसे छोटी भिन्न। 15/16 आपकी सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर इसमें पूछ ले कि सबसे बड़ी भिन्न कौन, सबसे छोटी की जगह मान लीजिए सबसे बड़ी पूछ ले,
तो 15, 19, 24, 34 में सबसे बड़ा कौन? 34। किससे निकल के आया है? 34/35 से। तो सबसे बड़ी भिन्न आपकी 34/35 हो जाएगी। ये चीज़ भी क्लियर हो गई। अब इसमें पूछा जाता है आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब है दोस्तों बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। बढ़ते हुए क्रम का मतलब है सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो वो चीज़ भी आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए आपसे आरोही क्रम पूछा जाए तो सबसे छोटा लिखेंगे पहले। तो सबसे छोटा कौन? 15/16, ठीक है, 15/16। फिर इससे बड़ा कौन है? 19, मतलब 19/20। इससे बड़ा कौन? 24, मतलब 24/25, ठीक है दोस्तों। इससे बड़ा कौन? ये वाला, मतलब 34/35। ये क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका आरोही क्रम, ठीक है। ये आपने लिख दिया आरोही क्रम में। अगर आरोही क्रम पूछा जाए क्वेश्चन में, इसे भी सॉल्व कर देंगे। अगर आरोही क्रम की जगह अवरोही पूछा जाए, अवरोही का मतलब होता है घटते हुए क्रम में, तो घटते हुए क्रम के लिए सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। इसी को आप रिपीट कर दीजिए पीछे से। 34/35, फिर आ जाएगा आपका 24/25, फिर आ जाएगा 19/20, लास्ट में आ जाएगा 15/16। बस ये हो गया दोस्तों आपका क्या? अवरोही क्रम, ठीक है, अवरोही क्रम। अब देखिए किसी किसी को समझ में नहीं आता है आरोही क्या है, अवरोही क्या है। तो आरोही का मतलब है दोस्तों बढ़ते हुए क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर। किसमें दोस्तों? इंक्रीजिंग ऑर्डर। अगर आपसे इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा जाए, अगर डिस्क्रीजिंग ऑर्डर पूछा जाए, डिस्क्रीजिंग ऑर्डर मतलब अवरोही क्रम, घटते हुए क्रम। क्लियर दोस्तों? बात समझ में आ गई। उम्मीद करता हूँ छोटी भिन्न या फिर बड़ी भिन्न पूछी जाए, आरोही क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिसइंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा जाए, तो आप उसे बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तरीका मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले भिन्नों का अंतर कीजिए, जो अंतर आया है उससे ऊपर वाली संख्या में आप डिवाइड करेंगे, उससे आपका पता चल जाएगा कौन छोटा कौन बड़ा। क्लियर दोस्तों? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका सबसे बड़ी भिन्न तथा सबसे छोटी भिन्न के बीच अंतर पूछा गया है। क्या अंतर आएगा? क्लियर दोस्तों? सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न। तो बड़ी भिन्न या छोटी भिन्न हम कैसे निकालेंगे? तरीका दोस्तों मैंने आपको अभी अभी बताया है। क्या करना है दोस्तों? बड़ी भिन्न या छोटी भिन्न के लिए हम अंतर देखेंगे सबसे पहले भिन्नों का। तो इनका अंतर करेंगे, 3 और 2 का 5 का अंतर कितना आ जाएगा दोस्तों? अंतर आ जाएगा 2। इनका अंतर करेंगे, 5 और 9 का अंतर आ जाएगा दोस्तों 4। 7 और 9 का अंतर यहाँ पर 2, 2 और 5 का अंतर यहाँ पर 3। जो अंतर आया है उससे क्या करेंगे? ऊपर वाली संख्या में डिवाइड दे देंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे? ऊपर वाली संख्या 3 में डिवाइड दे देंगे, यहाँ 5 में, यहाँ 7 में, और यहाँ किस में? 2 में डिवाइड दे देंगे आप। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा। आप देखिए 2 से जब आप 3 में डिवाइड देंगे कितनी बार जाएगा? 2, 1 कम 2, पॉइंट लग जाएगा, नहीं जाएगा, कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 2 पंजे 10 कटेगा, 4 से कटेगा, 4 1 कम 4, नहीं जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा आपका 10, 4 दूने का 8, यहाँ तक कट जाएगा, 2 बचेगा, फिर से 20, 4 पंजे 20, 1.25 बारी ये कट गया। 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6 कटेगा, 1 बचेगा, नहीं जाएगा, 2 पंजे 10, ठीक है। 3 से काटेंगे, नहीं जाएगा, पॉइंट कितना हो जाएगा? 20, 3 छिक्के 18। तो सबसे छोटा तो आपका यही हो गया 0.6। क्लियर है? सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न हमको निकालनी है। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है इसमें दोस्तों? जो सबसे बड़ा मान होगा वो सबसे बड़ी भिन्न, ठीक है। तो 1.5, 1.25, 3.5, 0.6 में सबसे बड़ा कौन? 3.5 सबसे बड़ा है। किससे निकल के आया है? 7/9 से निकल के आया। किससे दोस्तों? 7/9 से। तो ये आपकी सबसे बड़ी भिन्न हो गई। अब हमें पता करना है सबसे छोटी। तो सबसे छोटी तो दोस्तों आपको सीधा सीधा पता है 0.6 है। किससे निकल के आई है? 2/5 से। 2/5 से निकल के आई है। ये हमारी सबसे बड़ी हो गई, ये सबसे छोटी हो गई। दोनों के बीच का अंतर हमें पता करना है। क्लियर है? अंतर के लिए माइनस लगा देंगे, बस इसी को सॉल्व कर लेना है। क्या आ जाएगा आपका आंसर? तो क्या करेंगे? नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम ले लेंगे। 9 पंजे कितना हो जाएगा? 45। 9 से काटो 45 को, 5 बार कटेगा, 5 सत्ते 35। 5 से काटेंगे 45 को, 9 बार कटेगा, 9 दूनी 18, बीच में क्या? माइनस। अब 35 में से आप 18 को कटा दीजिए, कितना बचेगा? 35 में से 18 जाएगा, 17 बचेगा, बटे में कितना? 45। तो 17/45 हो जाएगा आपका सही आंसर। 17/45 किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में। आपसे क्या पूछा गया था? सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न का अंतर। हमने क्या किया? अंतर निकाल लिया। अंतर आया है आपका 17/45। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
अगर इसमें क्या पूछा जाए आपसे आरोही क्रम या फिर अवरोही क्रम पूछा जाए तो बड़ी आसानी से आप निकाल लेंगे। आरोही क्रम के लिए क्या करेंगे, बढ़ते हुए क्रम में अगर लगाना है तो सबसे छोटा, ठीक है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा, ठीक है। घटते हुए क्रम में लगाना है तो सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर लास्ट में सबसे छोटा। क्लियर है? मैं पिछले क्वेश्चन में समझा चुका हूं, उम्मीद करता हूं किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, 30 मीटर लंबी रस्सी के एक आदमी 4 मीटर के 60 टुकड़े करता है, रस्सी का कौन सा भिन्न शेष बचेगा। दोस्तों ये पूछा गया कौन सा भिन्न, भिन्न में पूछा गया है आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, देखिए आपके पास 30 मीटर की रस्सी है, तो यहाँ से लेकर मान लीजिए आपके पास यहाँ तक रस्सी है, ठीक है, यहाँ से लेके और यहाँ तक आपके पास रस्सी है और इसकी पूरी लेंथ है आपकी 30 मीटर की। क्लियर है? पूरी लेंथ दोस्तों कितनी है इसकी, 30 मीटर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब एक आदमी क्या करता है, इस 30 मीटर की रस्सी में से 4 मीटर के 7 टुकड़े बना लेता है। ठीक है, 4 मीटर के कितने टुकड़े बना लेता है, 7। तो कितनी रस्सी खर्च होगी दोस्तों 30 मीटर में से, 4 सत्ते 28, मतलब यहाँ से लेकर 28 मीटर उसने क्या कर ली, खर्च कर ली। अब बची उसके पास कितनी, इतनी बची है दोस्तों। क्लियर है? टोटल थी 30 मीटर, उसमें से 28 मीटर उसने खर्च कर ली, 4-4 मीटर के टुकड़े बना लिए। जब 28 खर्च कर ली, यहाँ से लेके यहाँ तक 28 खर्च कर ली, तो कितनी बची उसके पास, 2 बची। टोटल थी उसके पास कितनी, 30, 30 में से बची कितनी है, 2 बची है। क्लियर दोस्तों, 28 तो खर्च कर ली, टोटल थी 30, 30 में से कितनी बची है, 2 बची है। तो ये भिन्न के रूप में ही तो पूछा गया है, इसे कटा के छोटा कर लो, 2 1 कम 2, 2 से कटाएंगे 15 बारी, 1/15 बची है, उसका सही आंसर हो जाएगा। भिन्न के रूप में पूछा गया था कौन सा भिन्न शेष बचेगा, तो 1/15 भिन्न उसका शेष बचेगा। तो पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर आपका आ जाएगा। बात क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 2 संख्या 1:3 के अनुपात में है, यदि उनका योगफल 240 हो तो उनका अंतर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, 2 संख्याएं, पहली संख्या दोस्तों मान लीजिए यहाँ पर a है, दूसरी संख्या आपके पास मान लीजिए b है। दोनों संख्याओं को नाम दे दिया, पहली को a, दूसरी को b। पहली का अनुपात 1 है, दूसरी का क्या है दोस्तों 3, ये इनका अनुपात दे रखा है और इनका योग आपको दे रखा है 240। दोस्तों मैंने आपको एक बात बार बार बताता हूँ, जब योग दिया जाए तो अनुपातों का योग करना है, अंतर दिया जाए अनुपातों का अंतर करना है, एलसीएम दिया जाए अनुपातों का एलसीएम कर लो, गुणनफल दिया जाए अनुपातों का गुणा कर लो। बात क्लियर है? तो योगफल दिया गया है तो अनुपातों का योग कर लेंगे, 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, तो इस योग में अनुपात के योग से डिवाइड दे दो, 4 से काटेंगे, 4 6 24, 6 बार कटेगा और 1 ये 0 मतलब 60 बारी कट गया। क्लियर है दोस्तों? आपसे क्या पूछा गया है, उनका अंतर क्या होगा, मतलब ए और बी दोनों का अंतर पूछा गया है, क्या होगा। तो 60 का मल्टीप्लाई तो पहले 1 से कर दो, 60 ही रहेगा। 60 का मल्टीप्लाई 3 से कर दो, कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। अब क्या पूछा गया है, दोनों का अंतर, तो दोनों का अंतर कर लीजिए, 180 और 60 का अंतर करेंगे कितना हो जाएगा, दोनों का अंतर 120 नहीं आ जाएगा, 120 आ गया आपका सही आंसर, पहला ऑप्शन। इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते थे आप, कैसे, जब आपसे उनका अंतर पूछा गया, अंतर क्या होगा, तो यहीं पर आप अनुपातों का अंतर कर लीजिए, 3 और 1 दोनों का अंतर करेंगे कितना जाएगा, 2 आ जाएगा। 60 का मल्टीप्लाई सीधा 2 से कर दो, 120 आ जाएगा, तब भी आपका अंतर 120 आना है। लेकिन मैंने आपको संख्या पता करके पूरी जब उनका अंतर का निकाल के दिखाया है। 60 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 60, 3 से करेंगे 180, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का आप अंतर कर दीजिए, तो 180 और 60 का अंतर सीधा सीधा 120 आना है। बात क्लियर दोस्तों? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि 1000 रुपये को B तथा A में 3:2 के अनुपात में विभक्त करें तो A को प्राप्त राशि होगी। ठीक है दोस्तों, कौन कौन को, B और A। पहले B दिया गया तो पहले B लिखेंगे, बाद में A दिया गया तो बाद में A। अनुपात कितना है, B का अनुपात 3 है, A का अनुपात कितना 2 है। कितने रुपए की राशि है, 1000 रुपये की राशि है। इसका मतलब क्या है, A और B दोनों का योग है 1000। जब दोनों का योग 1000 है तो अनुपातों का भी योग कर लेंगे, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 5 से काटेंगे, 5 दूने का 10 और 2 0 मतलब 200 निकल के आ जाएगा। क्लियर है? तो 200 निकल गया है, किसका पूछा गया, A को पूछा गया, A को प्राप्त राशि होगी, A का अनुपात 2 है, तो 200 का मल्टीप्लाई 2 से कर दो, कितना हो जाएगा 400 नहीं हो जाएगा।
तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 400 हो जाएगा। एक और राशि कितनी प्राप्त होगी, 400। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बी का पूछा जाता, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो, कितना आ जाता, 600। तो बी का कितना हो जाता दोस्तों, 600 हो जाता। लेकिन हमसे तो ए का पूछा गया था, और दोनों को जब जोड़ेंगे आप तो 600 400 दोनों का योग 1000 हो जाना है, जो आपको दे रखा है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि और उसके हर में 5% की कमी कर दी जाए तो नई भिन्न का मान 5/2 हो जाता है। तो प्रारंभिक भिन्न है, प्रारंभिक भिन्न मतलब पहले वाली भिन्न पूछी गई है। कोई भिन्न है हमें नहीं पता तो हम उस भिन्न को x मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई भी हमें नहीं पता उसको हमने x मान लिया। ये क्या हो गया, ऊपर वाली संख्या हमारी हर होती है, अंश होती है, और नीचे वाली क्या होती है, हर। हर को हमने क्या मान लिया, y मान लिया। क्लियर है। क्या कह रहा है कि अंश में, अंश कितना है हमारा, x माना है हमने। कोई भिन्न है नहीं पता उसे x माना। ठीक है, और उसमें क्या करना है, हमें 20% की वृद्धि होती है। तो 20% की वृद्धि का मतलब क्या है दोस्तों, 120 है। अंश में क्या होता है, 20% की वृद्धि। अंश हमेशा ऊपर वाली संख्या को अंश होती है, ये याद रखना। और नीचे वाली दोस्तों क्या होती है, हर होती है, याद। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। तो ऊपर वाली अंश में क्या होता है, 20% की वृद्धि। तो 20% की मतलब क्या है, 100 में 20 जोड़ना है। उसके हर में क्या होती है, 5% की कमी। हर में क्या होती है, 5% की कमी। तो कमी के लिए क्या करना है, 100 में से माइनस करके लिखना है, मतलब 95 हो जाएगा। क्लियर है। कमी कर दी गई तो नई भिन्न का मान कितना हो जाता है, 5/2। नई भिन्न का मान कितना हो जाता है दोस्तों, 5/2 हो जाता है। ये दोस्तों क्वेश्चन में दिया गया है, इसी को सॉल्व कर लेना है दोस्तों। क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले मैं इसे काट के छोटा कर लेता हूँ। इसे भी कटाऊंगा 5 से, इसे भी कटाऊंगा दोस्तों। 5 से इसे कटाऊंगा 19 बार कटेगा, 5 से इसे कटाऊंगा 24 बार कटेगा। क्लियर दोस्तों, ये कितना हो गया, x गुने 24 बटे में कितना हो गया, y गुने 19 बराबर कितना, 5/2। क्लियर है। अब आपसे क्या पूछा गया है, प्रारंभिक भिन्न, मतलब प्रारंभ में x और y का मान पूछा गया है। क्लियर है। तो क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए बस। x/y बराबर कितना, 19 का 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 19 पंजे 95। ठीक है दोस्तों, 24 का 2 से कर दो 48। तो 95/48 हो जाएगा आपका प्रारंभिक भिन्न का मान। कौन सा ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों, सी ऑप्शन में दे रखा है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अंश में क्या होता है, 20% की वृद्धि तो 20 जोड़ दिया। हर में क्या होता है, 5% की कमी तो 5 घटा दिया। दोनों संख्याओं को कटा के छोटा कर लिया, 24/19 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स बाई का मान आपका निकल के आ जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।